गुड इवनिंग। ठहरो, आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन अजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, यह भारत सरकार द्वारा इजराइल में शुरू किया गया बचाव अभियान है। स्टेटमेंट बी, इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी युद्ध को देखते हुए भारत द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ना तो स्टेटमेंट ए और ना ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच हो रहे युद्ध को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इजराइल में रह रहे भारतीय छात्रों, पेशेवरों और व्यापारियों को जो भारत आने के इच्छुक हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। इसलिए यह एक बचाव अभियान नहीं है। इसके तहत उन्हीं को लाया जाएगा जो कि आने के इच्छुक है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय जल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। ऑप्शन नंबर सी, यह भारतीय जल सेना और भारतीय थल सेना के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु एक अद्वितीय एवं व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करना, साथ ही समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, खबरों में रहने वाला R21 ऑब्लिक मैट्रिक्स M क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह भारत द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर बी, यह भारत द्वारा निर्मित द्वितीय मलेरिया वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर सी, यह भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन है। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारत द्वारा निर्मित द्वितीय मलेरिया वैक्सीन है। R21 ऑब्लिक मैट्रिक्स M का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है, के द्वारा किया गया और अभी हाल ही में इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। मलेरिया की ऐसी पहली वैक्सीन RTS/AS01 था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीलगिरी तहर
परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नीलगिरी तहर बकरियों की एक प्रजाति है जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है। इसे स्थानीय भाषा में वरई आदू के नाम से भी जाना जाता है और इसे माउंटेन मोनार्क भी कहते हैं। नीलगिरी तहर की मुख्य विशेषता यह है कि ऊंचे ढलान पर चढ़ते वक्त यह गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे देती है। ओके, इसलिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारिस्थितिकी के प्रति समझ विकसित करने तथा नीलगिरी तहर को उनके ऐतिहासिक पर्यावास में पुनर्वास कराने हेतु इस परियोजना को चलाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के रिफाइनरी संस्थान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड एंड डी असम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार के रिफाइनरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रिफाइनरी बिहार के बरौनी में है, आपको ध्यान में रखना है। ओके।